को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के सेब ले लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद हम इसके छिलके इससे बिल्कुल अलहदा कर देंगे। जैसे जैसे आप सेब को छीलते जाएंगे उसी वक्त आपने इसको बाउल में पानी भर के रख लेना है पास, और उसमें डिप करते जाएं ताकि ये काले ना हो जाएं। अब सेब को छोटे छोटे स्लाइसिस में हम कटिंग कर लेंगे और इसके बीच और जो इसकी टहनी होती है उसे अलहदा कर लेंगे और बहुत ही बारीक पीसेस में हमने इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने अब एक पैन लिया है और उसमें सारे कटे हुए सेब मैं ऐड कर दूंगी और 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो चूल्हे का फ्लेम जो है मैं नॉर्मल रखूंगी और इसे कवर कर दूंगी और इसे तकरीबन हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो देखें बॉईल होना शुरू हो चुका है, हम इसे कवर कर देंगे और अब से टाइम नोट कर लेंगे इसका। 10 से 12 मिनट हमने इसे पकाया है। आप देखें कि अच्छी तरह से सेब गल चुके हैं और अब इसको चम्मच की मदद से ही मैश कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसे जूसर में भी घुमा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चम्मच की मदद से ही मैश कर लिया है और आप भी चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। और अब इसको हम फिर से पकाना शुरू कर देंगे क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने फुल नहीं रखना, ये जल भी सकता है। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बाज़ार से महंगे महंगे केमिकल वाले जैम लाना छोड़ें, आप घर में आसानी के साथ इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही कम चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेकिन ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब हम इसके टेस्ट को बाज़ार जैसा लाने के लिए इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देंगे। दालचीनी ऐड करने से इसका फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार जैसा आता है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी इसमें ऐड कर दी है। चीनी आपने इसमें ज़्यादा ही ऐड करनी है, अगर आप इसमें चीनी कम ऐड करेंगे तो फिर ये ख़राब हो सकता है। तो 3 अदद सेब में मैंने 1 कप चीनी ऐड की है और अब इसको भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे। दालचीनी ऐड करने से इसका फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार जैसा हो जाता है और इसके बाद अब हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। तो आप ये देखें कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब अगली चीज़ मैं इसमें 1 चम्मच लेमन एसेंस का ऐड करूँगी। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस में एसिड होता है, इसकी वजह से आपका ये जो होममेड जैम है ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप लेमन ऐड नहीं करेंगे तो आपका जैम ख़राब भी हो सकता है। तो लेमन जूस इसमें लाजमी आपने ऐड करना है। इस तरह से आप इसको 6 माह के अरसे के लिए भी महफूज करके रख सकती हैं। और अब देखें आपके जैम गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको प्लेट में डाल के चेक कर लेंगे कि ये रेडी हो चुका है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि देखें आप जिस तरह से मैंने प्लेट में हल्का सा ये डॉट्स लगाया है, इसमें से तो अगर पानी निकलना शुरू हो जाए तो समझ लें कि अभी आपने इसको और पकाना है। तो ये थिक होकर एक ही जगह पे जम चुका है, तो इसका मतलब कि आपका जैम बन के रेडी है। तो अब आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और इसको किसी बाउल में निकाल लें और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल लिया है और उसमें जो जैम मैंने रेडी किया है वो निकाल लिया है और इसको मैं तकरीबन रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें से कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो 1 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो घर में इस तरह की जो जैम की बोतलें होती हैं उनको अच्छी तरह से आप धो लें और धोने के बाद आप उनको अच्छी तरह से धूप में खुश्क कर लें और उसमें आप ये जैम बनाकर 6 माह के अरसे तक के लिए भी स्टोर करके रख सकती हैं। और यहाँ पर आप देखें कि जैम बिल्कुल ठंडा हो चुका है और थिक भी हो चुका है और यकीन करें ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बना है कि आप बाज़ार के जैम लाना भूल जाएंगे। और अब मैं इसको इस बोतल में सेव करके रख लूँगी। और इस तरह से आप घर में जैम रेडी करें और बच्चों को ब्रेड के स्लाइसिस पर इस तरह बनाकर
ब्रेकफास्ट में इनको दें। आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और यकीन करें ये बाज़ार से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। आप जब इसको एक बार घर में खुद ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगी कि वाकई क्या रेसिपी शेयर की है हमारे साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे अच्छा सा कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ऑरेंज जैम मार्मलेट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बाज़ार से बेहतर घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 4 अदद माल्टे लिए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल माल्टों का सीज़न है, तो बहुत ही मज़े के रस भरे माल्टे आए हुए हैं। इनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इनकी अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे। इनके अंदर जो बीज हैं इनको भी निकाल लेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरी काशी करके हमने इनको जूसर में ऐड कर देना है। तो इनके बीज मैंने निकाल लिए हैं, इनकी सफाई कर ली है। तो ये सारे जो माल्टे हैं इनको मैं जूसर में ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से छिलके लिए हैं जिनको अच्छी तरह से खुरच लेंगे। इनकी जो ऊपर की सफ़ेदी है ये हटा लेंगे। इसके बाद इसकी बिल्कुल बारीक शेप में कटिंग कर लेंगे। आजकल माल्टे का बहुत ही सीज़न है, तो बहुत ही खूबसूरत मज़े के रस भरे माल्टे आ रहे हैं। तो आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जूसर में मैंने माल्टों का जूस बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और सबसे पहले हम माल्टे का जूस नाप लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि 1.5 कप माल्टे का जूस बनकर रेडी है और 1.5 कप ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने नॉर्मल रखना है। और अब इसके बाद इसमें 1.5 कप ही मैं चीनी ऐड कर दूंगी। जितना हमने माल्टे का जूस लेना है उतनी ही हमने चीनी लेनी है। अब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करके इनको खूब पकाएंगे। चूल्हे का फ्लेम हम नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अब 5 से 6 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें माल्टे के जो छिलके बिल्कुल बारीक कटिंग करके रखे हुए थे उनको भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद इसको फुल फ्लेम पे पकाना शुरू कर दूंगी और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। और एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे। अगर बाज़ार जैसा मज़ेदार जायका टेस्ट इसमें लाना चाहते हैं तो 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा इसमें ज़रूर ऐड करें। बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा और दालचीनी का टुकड़ा कभी भी आपके जैम को ख़राब होने नहीं देगा। और 1 अदद आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 अदद लेमन ऐड किया था लेकिन मुझसे वो सीन स्किप हो चुका है। तो यहाँ पर देखें कि पक पक के हमारा जो जैम है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अभी इसको मैं मज़ीद और गाढ़ा करूँगी। जब हमारा जैम सारा पक कर रेडी हो जाएगा तो मैं इसमें से दालचीनी का टुकड़ा निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पर देखें कि मज़ीद गाढ़ा हो रहा है और अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक प्लेट हम लेंगे और उसके ऊपर जैम का 1 कतरा डालकर देखेंगे। अगर तो वो कतरा वहीं पे स्टिल रहा तो इसका मतलब कि जैम पक चुका है। अगर ये नीचे को आना शुरू हो गया तो इसका मतलब अभी इसको और गाढ़ा करेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इसको और पकाऊंगी, लेकिन ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। सो दैट हम इसको इसी कंसिस्टेंसी पर उतार लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो जैम है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और प्लेट पे मैं एक इसका कतरा डाल के देख लेती हूँ। और उससे पहले मैं दालचीनी का टुकड़ा निकाल लूँगी। और अब हम इसको प्लेट में रख कर चेक करेंगे।
तो जैम का एक टुकड़ा मैंने इसके ऊपर रखा है। देखें आप कि ये अब बिल्कुल भी फैल नहीं रहा। इसका मतलब कि हमारा जैम जो है वो पक के रेडी है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पर तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अपनी असल शक्ल में आ जाए। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी का उसमें एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। और अब मैंने जैम को जो है बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको 1 घंटे के लिए मैं ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दूँगी। तो मिलते हैं अब 1 घंटे के बाद। तो जनाब 1 घंटा गुजर चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना ज़बरदस्त हमारा ऑरेंज मार्मलेड जैम रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, घर के साफ़ सुथरे माहौल में इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बाज़ार से लाने से बेहतर है कि आप इसको घर में रेडी करें। बच्चों को ब्रेड पर, पराठे पर, रोटी पर बनाकर लंच बॉक्स में दें। बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे और सबसे बड़ी बात कि घर के साफ़ सुथरे माहौल में आप इसे बना सकते हैं। बिल्कुल केमिकल से पाक है, इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। जैम लगा के इसको इस तरह से रोल बनाकर बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। बच्चे बहुत खुशी से इसको खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।